2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो दीपम के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पर्सनल इंटरव्यू में बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर स्टैंड रखा था और उन्होंने कहा था कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है वो जॉब्स को क्रिएट करेगा आगे चलकर, ना कि वो जॉब्स को छीनेगा। एक तरीके से उन्होंने बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर पॉजिटिव इंटेंट दिखाया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट है या जो उनका इंटरव्यू है उसमें ये चीज़ क्लियर थी कि गवर्नमेंट हो सकता है शायद अपने प्राइवेटाइजेशन के प्लान के, जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन का प्लान है उस पर वो फर्दर प्रोसीड करे। कल निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रोग्राम में प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात कही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है प्राइवेटाइजेशन के लिए वो कंटिन्यू रहेगा, गवर्नमेंट अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इसमें उन्होंने कुछ स्ट्रेटजिक सेक्टर्स और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही लोकसभा में कल एक क्वेश्चन जो बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर किया गया था उसका आंसर दिया है श्री भगवत कराड़ जी ने। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो कल बात हुई थी, निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट का स्टैंड है वो अब कंटिन्यू रहेगा आगे चलकर और गवर्नमेंट अपने प्राइवेटाइजेशन के स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। बेसिकली उनका कहना ये था कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करना है, अगर इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्टअप करना है तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी इस काम में आगे आएगा और गवर्नमेंट चलकर आगे जो उनके प्राइवेटाइजेशन के प्लान हैं वो उन पर कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स, देखिए उन्होंने कहा था कि जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की कंपनीज हैं गवर्नमेंट उनके प्राइवेटाइजेशन पर 100% कायम है और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की जितने भी CPSEs हैं उनके गवर्नमेंट आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन करेगी। इस चीज़ का जिक्र हमें दीपम सेक्रेटरी द्वारा भी देखने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन का स्टैंड है गवर्नमेंट का वो आगे चलकर कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी थी जिसमें कहा गया था कि जो इस फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 65,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा हुआ है, इसमें BPCL, BEML के अलावा 3 अलग अलग ऐसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जिनके IPOs भी आगे चलकर लॉन्च होंगे। मतलब जो गवर्नमेंट का एक प्राइवेटाइजेशन का रोड मैप है वो एकदम क्लियर है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो वो हैं नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस आते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो जनरल इंश्योरेंस बिल एक्ट है वो लास्ट ईयर ही क्लियर हो चुका था लोकसभा में और गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज्ड कर सकता है। हालांकि मर्जर्स की भी बात चल रही है कि 3 इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर आपस में किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन भी कर दिया है और कहीं ना कहीं अब जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज में वो ये बताता है कि गवर्नमेंट ने अभी जो इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का प्लान है उसको होल्ड अप किया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों लोकसभा में कल एक क्वेश्चन का आंसर दिया था श्री भगवत कराड़ जी ने जिसमें BJP के जो MP हैं फिरोज़ वरुण गांधी उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस किए गए थे और उन्होंने पहला क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान है उस पर क्या फ़ैसला लिया है, अगर फ़ैसला लिया है तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके बेस पर गवर्नमेंट ने बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया है और अगर अभी तक फ़ैसला नहीं लिया है तो क्यों लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्वेश्चन पुटअप किया था कि जो बैंक यूनियंस जितना भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता है और जो स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट ने क्या उनसे फर्दर डिस्कशंस किए हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जिसका आंसर श्री भगवत कराड़ जी ने दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट कमेटी ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया। मतलब ये एक उसी तरीके का आंसर था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट विंटर सेशन में दिया था। उसी तरीके का ये भी आंसर था कि गवर्नमेंट की जो कैबिनेट कमेटी है उसने अभी तक प्राइवेटाइजेशन पर कोई भी फैसला नहीं लिया है बैंक्स के। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स करने ज़रूरी हैं प्राइवेटाइजेशन से पहले और वो अभी तक नहीं हुए हैं और इसी के साथ अभी तक कैबिनेट कमेटी का भी कोई डिसीजन नहीं आया है। फर्दर उन्होंने ये भी बात कही थी कि बैंक यूनियंस के रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को मिले हैं और गवर्नमेंट समय समय पर बैंक यूनियंस के रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ता रहता है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर बैंक यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेशंस आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के ऊपर वो समय समय पर उनको रिव्यू करता रहता है। मतलब एक बात साफ है दोस्तों, जो बैंक यूनियंस का इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के ऊपर
वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और अभी शायद गवर्नमेंट है वो अपने स्ट्रेटजिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के साथ ना जाए। तो एक बहुत ही पॉसिबल सिनेरियो जो कि अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है वो अभी LIC के IPO पर ज़्यादा फोकस करेगी। साथ ही साथ इसके अलावा नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं उनके प्राइवेटाइजेशन पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंडेड रहेगी। और बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन है, हो सकता है शायद ये होल्ड अप रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी, अगर हम लोग बैंकिंग की बात कर लें तो एक IDBI बैंक है जिसका उनको अभी प्राइवेटाइजेशन करना है, जो कि अभी आधे रास्ते में पहुंच चुका है। ट्रांजैक्शन एडवाइज़र नियुक्त किया जा चुका है जिसने 1 साल का समय मांगा था लास्ट ईयर मई में। अब वो पूरा होने वाला है मई में चलकर, और उसके बाद देखना है कि IDBI बैंक के लिए क्या बिड्स आते हैं। और अगर IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा तब शायद हो सकता है गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन के लिए आए। लेकिन हालांकि अभी जब तक नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की कंपनीज प्राइवेटाइज्ड नहीं हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।